नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ बिज़नेस में। आप देख रहे हैं खास शो जहाँ हम बात करने जा रहे हैं लक्षद्वीप और मालदीव से जुड़ी हुई खबरें। जब प्रधानमंत्री मोदी ने लक्षद्वीप की यात्रा करी तो उसके बाद मालदीव्स के कुछ मंत्रियों ने कुछ टिप्पणियाँ की सोशल मीडिया पे, जो कि भारतीयों को, मोदी जी के फैन्स को और साथ ही साथ सरकार को भी पसंद नहीं आई। उस पे रिएक्शन भी हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारी घटनाक्रम सभी को पता है। लेकिन इंडस्ट्री कैसे देख रही है टूरिज़्म की, ट्रैवल की इंडस्ट्री जो कि जो सबसे ज़्यादा इस पूरे प्रकरण में बीचों-बीच में आती है, उसको कैसे देख रही है, उसको किस तरीके की, क्योंकि वो लोग खड़े हैं, तो इंडस्ट्री सरकार के साथ, मोदी जी के साथ में खड़ी हो रही है। और कई तो जो बिज़नेसेस हैं, ब्रांड्स हैं, जो टूरिज़्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए, वो कह रहे हैं कि कंट्री बिफोर बिज़नेस, यानी कि देश पहले, व्यापार बाद में। तो इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। आइए देखते हैं किस तरीके का रिस्पॉन्स है, रिएक्शन है इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों का। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ रहे हैं ध्रुव सिंह जी, जो कि सीईओ एंड को-फाउंडर हैं यात्रा डॉट कॉम के। और ध्रुव से पूछते हैं कि किस तरीके का उनका रिएक्शन है। सबसे पहला रिएक्शन ध्रुव, बहुत स्वागत शो पे। नमस्कार ध्रुव। नमस्ते, नमस्ते। तो ध्रुव सर, सबसे पहले आपका कमेंट, आपका व्यू क्या है इस पूरे इश्यू को लेकर के, कैसे देखते जी, जब ये बात पहले हुई, हमें लगा कि ये एक आइसोलेटेड सा इंसिडेंट है, किसी एक 3 मंत्रियों ने बोला और गवर्नमेंट उसको सेंसर करेगी, मालदीव्स रिस्पॉन्ड करेंगे और ये मामला जो है म्यूचुअली सेटल हो जाएगा। पर अभी ऐसा लग रहा है कि ये मामला बढ़ता ही जा रहा है। मालदीव्स का फ़ोकस शायद कुछ और मार्केट्स पे है, इंडिया के बजाय। तो हमने आज फिर फैसला किया कि हम लोग भी फिर मालदीव्स को प्रमोट करना बंद करेंगे। क्योंकि अगर ये ऐसे हो रहा है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वहाँ से इन चीज़ों की कड़ी निंदा नहीं है और वहाँ से कोई रेसिप्रोकेटरी इफ़ेक्ट नहीं दिख रहा, तो फिर हम एज़ अ टूरिज़्म प्रोवाइडर, टूरिज़्म सर्विस प्रोवाइडर उस डेस्टिनेशन को फिर क्यों प्रमोट करें? बहुत सारी और डेस्टिनेशंस हैं, इंडिया में काफ़ी सारी डेस्टिनेशंस हैं जो बहुत खूबसूरत हैं, जहाँ हम काफ़ी हाई सर्च वॉल्यूम देख रहे हैं। लक्षद्वीप प्रधानमंत्री जी के जाने के बाद तो ऑब्वियसली लक्षद्वीप के नंबर्स हमने देख ही लिए हैं कि वहाँ सर्च पैटर्न में कितना चेंज आया है। हज़ारों गुना सर्च पैटर्न बढ़ गया है लक्षद्वीप का। बट लक्षद्वीप में अभी इतनी कैपेसिटी नहीं है। पर बहुत सी और ऐसी जगहें हैं हिंदुस्तान में जहाँ कैपेसिटी है, जहाँ बहुत नेचुरल खूबसूरती है, जहाँ पर्यटकों के लिए काफ़ी कुछ आकर्षण है। तो उस हिसाब से हमें लगता है कि ये साल जो है एक तरह से इंडिया टूरिज़्म का होगा, जहाँ साल के शुरुआत में ही ऐसा एक मोमेंटम क्रिएट हो गया है कि बहुत सारे लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग हिंदुस्तान के अंदर ही इस साल ट्रैवल करेंगे। हैं? और उससे पहले सरकार ने भी एक कैंपेन शुरू करी थी जहाँ पे बात करी थी देश देखो, और देश को देखने का, यानी इंटरनल टूरिज्म की, डोमेस्टिक टूरिज्म की बात करी थी, तो वो फोकस तो था ही। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग, एक नया मामला, और वहां से एक एडेड इम्पेटस है कि डोमेस्टिक टूरिज्म को लेकर के। लेकिन ध्रुव जी, हुँ, बिजनेसेस अभी तक हम जो पहले देखते आ रहे थे, इस तरीके की कंट्रोवर्सीज से, और खासकर जो एक्सटर्नल कंट्रोवर्सीज हो, जहाँ डायरेक्टली बिजनेसेस का रोल नहीं होता है या वहां से शुरू नहीं हो रही है, अगर आपके ब्रांड से कोई ऐसी कोई चैलेंज नहीं है, कोई हुँ। जहाँ पे आपको कुछ क्राइसिस क्रिएट हो गई हो, तो फिर हाँ जी। मोस्टली बिजनेसेस बचते आते थे। क्या अब ये बदल गया है ट्रेंड, और उल्टा उस पे राइड करने की कोशिश है, जहाँ पे कुछ एक, और आप ही के कुछ कंपटीटर्स या कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि कंट्री फर्स्ट बिजनेस लेटर जैसी चीजें कह करके और चीजों पे, इस पे काम कर रहे हैं? क्या ये एक वो कोशिश नहीं है कि एक इस तरीके के ट्रेंड्स को, जो कि खबरों पे चलते हैं, उस पे राइड करने की कोशिश हो, एक पीआर गेमिंग जैसे? जी, मेरे को इनिशियली तो ऐसा ही लग रहा था, बट अभी जैसे चीज़ ये बढ़ती जा रही है थोड़ा, तो आई थिंक उसमें फिर एज़ अ कंपनी आल्सो, और जो कंपनी डोमेस्टिक टूरिज़्म पे फ़ोकस्ड है और डोमेस्टिक कस्टमर्स, इंडियन कंज्यूमर्स पे फ़ोकस्ड है, उस कंपनी के लिए थोड़ा ये फिर मुश्किल होता जाता है कि आप एक वन हैंड ये कह रहे हैं कि कंट्रीज़ के बीच में जो रिलेशनशिप्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो थोड़े स्ट्रेन्ड हैं, और आप दूसरे हाथ पे जाके उसी कंट्री को प्रमोट कर रहे हो, तो वो थोड़ा-सा एक डायकॉटमी हो जाती है। आपकी बात सही है कि अल्टीमेटली एज़ अ कंपनी हमारा ऑब्जेक्टिव है कस्टमर को चॉइस देना, और फिर कस्टमर के ऊपर है चूज़ करना। सो हमारे हाथ में है वो है प्रमोशन ऑफ द डेस्टिनेशन, राइट? तो हम अपनी तरफ से डेस्टिनेशन का प्रमोशन जो है, वो स्केल बैक कर सकते हैं। अल्टीमेटली चॉइस जो है वो तो कस्टमर को करनी होगी कि कस्टमर वहाँ जाना चाहता है या नहीं।
अगर कस्टमर वहाँ जाना ही नहीं चाहेगा तो फिर ऑटोमैटिकली एयरलाइंस भी वहाँ फ्लाइट्स बंद कर देंगी, ट्रैवल पोर्टल्स भी उन्हें प्रमोट करना बंद कर देंगे। तो कस्टमर के पास फाइनल चॉइस है, राइट? जैसे कहते हैं कस्टमर इज़ द किंग, ये चॉइस अल्टीमेटली कस्टमर को बनानी होगी। So Dhruv ji, हुँ, that leads to my next question कि जब हुँ, when you're saying कस्टमर को अपना डिसीजन बनाना होगा, कस्टमर सेंट्रिक होती हैं ये चीजें, हुँ। इसमें एक्चुअल कस्टमर कितना है? ये जो लोग जो इतना ट्रेंडिंग चल रहा है जब बात करते हैं कि बॉयकॉट मालदीव्स की, तो ये वो लोग हैं, इसमें कितना परसेंटेज होगा जो कि एक्चुअली मालदीव्स जाने का को अफोर्ड कर सकते हैं या प्लान कर रहे हैं या कर रहे थे? तो वो वाला नंबर्स कैसा है आपके पास? क्योंकि आपके पास बेटर डेटा होगा जहाँ पे कि कुछ कैंसलेशंस हैं, कितना है या कितना पहले इंटेंट दिख रहा था, या उल्टा भी हो सकता है कि अब अगर इन सब चीज़ों की वजह से अगर कुछ सस्ता हो रहा है, तो क्या वो लोग जो नहीं अफ़ोर्ड कर पा रहे थे, वो जाना शुरू कर रहे हैं, या ऐसा कुछ हो रहा है? अगर आप देखें पिछले साल हिंदुस्तान से करीबन 2 करोड़ से ऊपर लोग हिंदुस्तान से बाहर गए थे, राइट? जिसमें से सिर्फ 2,10,000 के करीब लोग मालदीव्स गए थे। तो मालदीव्स एक बहुत छोटा-सा प्रोपोर्शन है इंडिया से इंटरनेशनल ट्रैवल का, राइट? सो ऐसा नहीं है कि मालदीव्स दुबई की तरह है या सिंगापुर या थाईलैंड की तरह है जो एक एकदम की डेस्टिनेशन है इंडियंस के लिए इंटरनेशनल ट्रैवल करने के लिए। ये एक छोटा-सा डेस्टिनेशन है फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। बल्कि उल्टा है कि मालदीव्स के लिए इंडिया एक बहुत ज़रूरी टूरिज़्म पार्टनर है। इंडिया के लिए मालदीव्स एज़ अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन एक बहुत छोटी-सी इंडियन ट्रैवलर्स के लिए एक बहुत छोटी-सी डेस्टिनेशन है। सो अभी अगर मैं रीसेंट ट्रेंड्स देखूँ, तो ऑब्वियसली दे कैंसलेशंस तो शुरू हो गई हैं, थोड़ी बहुत हो रही हैं। बट इतना अभी पिछले 3 दिन में ऐसा कोई इतना बड़ा ट्रेंड चेंज नहीं आया, कि सडनली आदमी कह सके कि यहाँ एकदम फ्लाइट्स खाली जाएँगी और एयरलाइन्स ऑपरेट करना बंद कर देंगी। उसके लिए अभी काफ़ी जल्दी है, उस नतीजे पे पहुँचना। ठीक है। और साथ ही साथ हम डोमेस्टिक की अभी आप बात कर रहे थे, जब आप कह रहे हैं कि अब फ़ोकस है और जो गवर्नमेंट का भी है और लोगों का भी होना चाहिए यहीं से कि जब हम मालदीव्स की जगह लक्षद्वीप को देखें, और उसी तरीके से और भी बहुत सारी डेस्टिनेशंस हैं। इनफैक्ट अयोध्या जब राम मंदिर का जो शिलान्यास या उद्घाटन है, उसको भी देख कर के कहीं न कहीं वो वाली चीज़ें हो रही हैं, डिस्कशंस हो रहे हैं। उसके अराउंड भी बहुत सारे आपके कॉम्पिटिटर्स, आई एम श्योर आप भी कुछ हो सकता है हाँ कुछ जी। चीज़ें कर रहे होंगे, कुछ हुँ, स्पेशल कंटेंट। हुँ। इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी चीज़ें कैसी हैं इंडिया के अंदर में? और इन अगर डोमेस्टिक हम टूरिज़्म की बात करें, उसको प्रमोट करने के लिए आर वी रेडी टू हैव दैट? आई थिंक ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है, राइट? हमारे एस्पिरेशंस होना और जो ग्राउंड रियलिटी है, उन दोनों को मैच करना बहुत ज़रूरी है। तो हमारी एस्पिरेशन है कि एज़ अ कंट्री कि हम एक बहुत ही हेवी डोमेस्टिक टूरिज़्म फ़ोकस्ड कंट्री बने। उसके लिए थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर में और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। पर अगर आप पिछले 24 महीनों में देखें, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट आई है। चाहे वो हमारा हाईवे है, हमारे हाईवेज़ हैं, नॉर्थ इंडिया में अगर आप हाईवेज़ देखें, वेस्ट में हाईवेज़ देखें, साउथ में, हर मार्केट में, हर की मार्केट में, आप देखेंगे कि हाईवेज़ में बहुत बहुत हद तक सुधार आया है, जिससे ड्राइविंग हॉलिडेज़ को बहुत ही बर्ताव मिला है। आप एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, हमारे एयरपोर्ट्स जो हैं, आज की डेट में वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट्स हैं। अगर आप यूएस या यूरोप में कहीं ट्रैवल करते हैं, आपको लगता है कि उनके एयरपोर्ट्स इतने पिछड़े हुए हैं, जबकि आप आज जो नए एयरपोर्ट्स इंडिया में बन रहे हैं, उनको देखें, वो एकदम वर्ल्ड क्लास डेस्टिनेशन के एयरपोर्ट्स हैं। प्लस नए एयरपोर्ट्स खुल रहे हैं। अब दिल्ली के बाहर जैसे जेवर खुलेगा इस साल के अंदर, होपफुली टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस ईयर, वो एक बड़ा एयरपोर्ट बनेगा। तो हमारा एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी इम्प्रूव हो रहा है। पिछले साल अगर 2023 की बात करें, तो 152 मिलियन लोग करीबन डोमेस्टिक एयर से ट्रैवल किया। अगर वो नंबर आप देखें, वो कोविड के नंबर जो 148 करीब मिलियन का नंबर था, उससे भी आगे निकल गया है। तो डोमेस्टिक एविएशन को तो बहुत ही एक ज़बरदस्त ग्रोथ अपॉर्च्युनिटी मिली है, इस इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन के बदौलत। तो मुझे ये लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन जो हो रही है, एक बहुत ही अच्छे रेट पे हो रही है और उससे टूरिज़्म को और बढ़ावा मिलेगा। अगर मैं ये कहूँ कि हम उस हद तक पहुँच गए हैं कि जहाँ हमें अब और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो वो भी सही नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी भी काफ़ी सुधार की ज़रूरत है। आप अगर रोड नेटवर्क देखें, हम सब ने फ़ोटोग्राफ्स देखी होंगी शिमला की, मनाली की, जहाँ ट्रैफ़िक मीलों-मीलों दूर तक ट्रैफ़िक फँसा हुआ था, इन डेस्टिनेशंस में न्यू ईयर्स के ऊपर जाने के लिए, राइट? शिमला है, मनाली है इन डेस्टिनेशंस में। तो अभी और ज़रूरत है इम्प्रूवमेंट की।
बट इम्प्रूवमेंट काफी एक अच्छे स्पीड पे हो भी रही है। ध्रुव, यात्रा.com पे बहुत सारी चीजें और एक बड़ा प्लेटफॉर्म है इस देश का जहाँ पे टूरिज्म से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हो रही हैं। आपका डेटा क्या कहता है, आपका कंज्यूमर बेस जो है वो कितना परसेंटेज है फॉरेन ट्रिप्स, इंटरनेशनल पैकेजेस से, और कितना डोमेस्टिक है, उसमें कितना गैप है और कितना डिफरेंस है? श्योर। सो अगर मैं इसको दो पार्ट्स में देखूं, एक तो हुआ बिजनेस ट्रैवल, दूसरा हुआ लेजर ट्रैवल। सो लेजर ट्रैवल के केस में ऑलमोस्ट 75% जो है वो डोमेस्टिक है। बिजनेस ट्रैवल के केस में करीबन 50-50 है, आधा डोमेस्टिक है आधा इंटरनेशनल है, बट लेजर ट्रैवल के केस में ऑलमोस्ट 75% जो है वो डोमेस्टिक है। सो डोमेस्टिक काफी हाई डिमांड में है और ये नंबर चेंज भी होता आ रहा है बिकॉज डोमेस्टिक डेस्टिनेशंस जो हैं वो इम्प्रूव भी हो रही हैं। हमने ये भी देखा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा होटल्स की क्वालिटी डोमेस्टिक मार्केट्स में काफी इम्प्रूव हो रही है। बहुत ही बढ़िया होम स्टेज निकल के आ रहे हैं डोमेस्टिक मार्केट्स में। तो कस्टमर के लिए ज्यादा चॉइस भी अब आने लग गई है डोमेस्टिक मार्केट्स में, जो आज से 10 साल पहले नहीं थी। तो दो आप नंबर्स की बात कर रहे हैं या मैं परसेंटेज की बात कर वो अलग? नहीं, परसेंटेज की बात करूं, नंबर्स में तो 75 से भी ज्यादा ही होगा, बट इवन इन टर्म्स ऑफ सेल्स परसेंटेज करीबन अच्छा, लेजर ट्रैवल पे 75% जो है वो डोमेस्टिक होगा। डोमेस्टिक है। वाह, हाँ जी। इंटरेस्टिंग, क्योंकि अदरवाइज एक लगता है कि शायद इंटरनेशनल या फॉरेन ट्रिप्स वो ज्यादा होता होगा या वो बड़ा परसेंटेज होता होगा। तो अगर ये ऑलरेडी है एक बड़ा परसेंटेज, ये और बढ़ाने के लिए और इसके अंदर में और क्या चीज, तो सरकार से किस तरीके का सहयोग एक्सपेक्टेड है, किस तरीके के इंसेंटिव्स, जब अगर आप सरकार के साथ में खड़े हैं, जब इस तरीके का कोई इशू आया है, तो ऑब्वियसली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सरकार को भी आपके साथ खड़ा होना चाहिए। जी कोविड के दौर में सरकार ने कुछ चीजें दी थी, अभी कैसा लगता है और अभी क्या एक्सपेक्टेशन है? आई थिंक एक चीज जो है सरकार से वो है कि थोड़ा जैसे जीएसटी रेट्स हैं, स्पेशली प्रीमियम होटल्स के ऊपर, वो जीएसटी रेट्स को अगर एक बार दोबारा देखा जाए और उन रेट्स को अगर कम करने की अगर अपॉर्चुनिटी है तो वो जरूर देखनी चाहिए। सिमिलरली जो फ्यूल सरचार्ज है जिसकी वजह से डोमेस्टिक एविएशन की डोमेस्टिक एयर टिकट प्राइसेस हाई हैं, उनको दोबारा एक बार देखने की जरूरत है बिकॉज थोड़ा प्राइस पॉइंट्स जो हैं इंडिया में वो काफी बढ़ते जा रहे हैं। और मेरे को, अगर मैं एज अ बिजनेस देखूं, कंसर्न ये है कि मे बी 2-3 साल के अंदर अगर प्राइस पॉइंट्स इसी रेट पे बढ़ते रहे तो थोड़ा एक अफोर्डेबिलिटी का गैप जो है आने लग जाएगा। तो इसीलिए अगर जो इनपुट कॉस्ट कम की जा सकती है, चाहे टैक्सेस के थ्रू है, चाहे फ्यूल सरचार्ज में जो एविएशन फ्यूल के ऊपर टैक्सेस हैं उसके ऊपर है, वहां से थोड़ा कस्टमर्स को डोमेस्टिक टूरिज्म में और ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ेगा। जी, ध्रुव, अभी एक इंटरिम बजट आने वाला है बहुत हम्म, जल्दी। एक्सपेक्ट हाँ, कर सकते हैं कि सरकार विल give you in return something while when you are standing with the government, और सरकार देश की तरफ से आप जो इस तरीके की चीजें, भले ही उतना एक्सट्रीम यात्रा.com ना कर रहा हो, लेकिन आपकी इंडस्ट्री कर रही है, काफी लोग कर रहे हैं, मिक्स ऑफ वाला है कि कहीं ना कहीं स्टैंडिंग विद द गवर्नमेंट, विद द राइट। पीएम। तो फिर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बजट में कुछ ऐसा रिटर्न गिफ्ट भी मिल सकता है? सी उम्मीद तो बहुत है लवजीत, बट अगर आप देखें ये रियलिटी है कि ये एक इंटरिम बजट होगा, तो ये बजट काफी मेरे हिसाब से सेंटर ऑफ द लाइन पे ही होगा। इसमें कुछ ज्यादा यूनिक चीजें एक्सपेक्ट करना आई थिंक अभी इस बार वुड बी एन अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। बट जैसे अगर है कि डोमेस्टिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अगर कोई टैक्स इंसेंटिव मिल सके तो आई थिंक उससे बहुत फर्क पड़ेगा। स्पेशली अब जैसे है कि प्राइस पॉइंट, जैसे मैंने आपको बताया, होटल्स के प्राइस पॉइंट्स स्पेशली बढ़ते जा रहे हैं। प्रीमियम क्वालिटी होटल्स पे अब आपकी जीएसटी के काफी एक मीनिंगफुल इम्पैक्ट आता है जीएसटी का। तो अगर वहां पे थोड़ा रिलीफ मिल सके तो उससे डोमेस्टिक पर्यटन को काफी बढ़ावा मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो एनीवेज गवर्नमेंट काम कर ही रही है और वहां मेरे को उम्मीदें हैं कि जिस रेट पे पिछले 2-3 सालों में काम हुआ है वो रेट इम्प्रूव भी होगा, उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। जी, तो ये कुछ एक उम्मीदें ट्रैवल इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की, जो कि सरकार से है कि जब हम सरकार के साथ खड़े हैं तो सरकार शायद उम्मीद करते हैं कि वो भी कुछ रिटर्न गिफ्ट देगी। बहुत शुक्रिया ध्रुव, हमारे साथ में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए, सारी बहुत बहुत जानकारी शुक्रिया शेयर। आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये थे ध्रुव सिंह, जो कि यात्रा.com के को-फाउंडर एंड सीईओ हैं। आज हमारे साथ में थे, बात कर रहे थे हम लक्षद्वीप और मालदीव से जुड़ी हुई जो कंट्रोवर्सी है और उसके चलते किस तरीके का असर टूरिज्म इंडस्ट्री पे है, ट्रैवल इंडस्ट्री पे है,
और क्या उम्मीदें हैं इस इंडस्ट्री को सरकार से, चाहे इस इंसिडेंट के बाद या आने वाले बजट को देखते हुए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सभी दर्शकों को करते हैं सो मच। न्यूज़ बिज़नेस को देखते रहिए और बताते रहिएगा कि किस तरह के शोज़, किस तरह के कंटेंट आप तक लेकर के आते हैं।